कब्रिस्तान में शव दफनाने को लेकर के दो पक्षों में विवाद हो गया। कब्रिस्तान की जमीन को अस्पताल की जमीन बताया जाने लगा, जिसके बाद वहां पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा जो कब्रिस्तान में शव दफनाने आए थे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता दुष्यंत रोहटा, हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष सचिन सिरोही और उनके कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने ही दूसरे पक्ष के लोगों ने, जो कब्रिस्तान में शव दफनाने आए थे, उनके द्वारा दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया और इसमें कई कार्यकर्ता और नेता जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और पुलिस ने उन्हीं गंभीर रूप से घायल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया है। यहां पर एक महिला है जिसका नाम था खेरू निशा, उसकी मौत हो गई थी। उसका शव दफनाने के लिए उस महिला के जो परिजन थे उन्होंने कब्रिस्तान वाली जमीन पर कब्र खोदी। वो जमीन मेरठ विकास प्राधिकरण की भूमि के बगल में है, जिसको लक्ष्य हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर सागर तोमर ने खरीदा था और उन्होंने दावा किया था। फिर बाद में जब यहां कब्रिस्तान पर जमीन खोदी जाने लगी तो उन्होंने कहा कि जहां पर जमीन खोदी जा रही है वो जो है जमीन उनके मालिकाना हक की जमीन है, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने आओ देखा ना ताओ और मारपीट करनी शुरू कर दी। आइए विस्तार से जानते हैं क्या है पूरी खबर। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये पांचवा महीना है और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो महिला के परिजनों ने शव दफनाने के लिए डिफेंस एनक्लेव डबल स्टोरी के बगल में ही कब्रिस्तान जिसको कहा गया है उसकी जमीन पर कब्र खोदी। पास में ही मेरठ विकास प्राधिकरण की भूमि थी जिसको लक्ष्य हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर सागर तोमर ने खरीदा। जब कब्र खोदी जा रही थी तो इस बात की सूचना उसके मालिक जो है डॉक्टर सागर तोमर को मिलती है तो वो वहां पर पहुंचते हैं अपने पिता सुधीर तोमर के साथ में। उन्होंने मेरठ विकास प्राधिकरण से 1193 मीटर भूमि जमीन खरीदने की बात कही और कहा कि जिस कब्रिस्तान की जमीन पर आप खोद रहे हैं वो हमारी जमीन है। मामला तूल पकड़ा तो वहां के पुलिस भी पहुंच गए। दोनों पक्षों से बातचीत चल रही थी। तभी डॉक्टर पक्ष से भाजपा नेता दुष्यंत रोहटा, नवाब सिंह लखवाया, सचिन सिरोही, संजय वर्मा तमाम लोग वहां पर पहुंच गए। उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया, लेकिन इसी दौरान आरोप है कि यूसुफ पक्ष के लोग जो थे, जो महिला को कब्रिस्तान में दफनाने आए थे, उन्होंने उन नेताओं और लोगों को दौड़ा दौड़ा करके पीटना शुरू कर दिया। पुलिस के सामने ही उन लोगों के कपड़े फाड़ दिए गए। पुलिस ने किसी तरीके से बाद में जब पिटाई उटाई हो गई उसके बाद उनको बचाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों की संख्या ज्यादा होने के चलते पुलिस काबू नहीं कर पाई। फिर बाद में लोगों ने किसी तरीके से उसको भगाया और पुलिस ने दुष्यंत रोहटा, नवाब सिंह लखवावा और सचिन सिरोही को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने लाठी वाठी फटकार करके जो है भीड़ को वहां से भगाने की कोशिश करी। भीड़ के दौरान ही वहां से 2-3 लोग और भाग गए जो भाजपा नेता के पक्ष के लोग थे और जा करके अधिकारियों से फोन पर पूरी जो प्रकरण की जानकारी दी। इसके बाद एसपी सिटी वहां पर पहुंचते हैं और फिर लोगों ने उस शव को जो है सुपुर्दे खाक यानी कि वहां पर दफन किया उसको। और एसपी सिटी का कहना है कि पुलिस मामले की जांच जो करने में जो है जुटी हुई है। अब यहां तक था, ठीक था, मामला निपट गया था, पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया था। जब गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस के सामने मारा पीटा गया उसके बाद देर रात में हिंदू संगठन के लोगों ने कंकरखेड़ा थाने में जमकर के हंगामा किया और आरोप लगाया कि पुलिस के सामने ही भाजपा नेताओं को पीटा गया है और वो तमाशबीन बनकर के देखती रही है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई करने की बात कही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि एक तरफा कार्रवाई की गई है। बाद में दबाव बनाने पर जो है एफआईआर लिखा गया है। पहले पुलिस की जो कार्रवाई थी वो केवल भाजपा नेताओं और हिंदू पक्ष के लोगों के ऊपर ही की गई थी। इस जो भाजपा नेताओं के ऊपर हमला हुआ है इसकी जानकारी लगने के बाद बजरंग दल के जो प्रांत संयोजक थे बलराज डूंगर, इसके अलावा हिंदू युवा वाहिनी और तमाम लोग रात में थाने पर पहुंचे, थाने पर जम करके हंगामा किया और कहा कि जिस तरीके से हमारे ऊपर मार पिटाई हमारे साथ हुई है, पुलिस ने बाद में हमको गिरफ्तार किया है, उसी तरीके से दूसरे समुदाय के लोगों पर भी कार्रवाई की जाए। जबकि पुलिस का कहना है कि डॉक्टर और दूसरे समुदाय के परिवार में कब्रिस्तान में शव दफनाने के विवाद की जानकारी मिलने के बाद वहां पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश करी, लेकिन शव को दफनाने पर हंगामा किया गया उसके बावजूद भी। और उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के नेताओं को शिकायत करनी थी तो थाने आकर के करते और यही बात जो है उन हिंदू संगठनों को बुरी लग गई। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो गया है अगर उस पर पुलिस जो है दोबारा बात कर रही है और घटना को रिक्रिएट करने की बात कर रही है और जो चीज नहीं पॉसिबल है उस चीज को करने की बात कर रही है तो ये बेबुनियादी है। पुलिस को जो कुछ भी अब घटना घटित हो चुकी है उसकी मेरिट के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस ने लोगों को समझाया, जो एसपी सिटी थे उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जाएगी ठीक ठाक ढंग से, जो है उस पर भरोसा रखिए आप लोगों ने।
इसके बाद देर रात जो है हिंदू संगठन के जो दूसरे पक्ष के लोग थे उन्होंने थाने में तहरीर दी उन पक्ष के मुसलमान पक्ष के लोगों के खिलाफ, और इसके बाद उन्होंने कहा कि पुलिस के इशारे पर हमला किया गया है और पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की है। यहां पर गंभीर है कि यह मामला उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश पुलिस और जो है कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर हमला हुआ है, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ ही काम कर एक तरीके से कार्रवाई कर रही है, ऐसा दावा हिंदू संगठन के लोग कर रहे हैं। अब क्या कुछ होगा आगे देखने वाली बात है। मसला गंभीर है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का है, और अब क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात है। पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है और किस तरीके से न्याय को उन भाजपा नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश करती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।